और साल दर साल देश में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते साल के आंकड़े देखें तो 2020 की तुलना में 7% ज्यादा है और सबसे ज्यादा लगातार 3 साल से महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हिंगोली के 25 साल के शिवाजी ज्ञानेश्वर शिखरे ने बीते साल नवंबर महीने में पैसे की तंगी के कारण मौत को गले लगा लिया था। उनकी खुदकुशी से एक ही महीने पहले उनके पिता की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी। वो खेतों में गन्ना तोड़ने की मजदूरी करते थे, एडवांस पैसे लिए थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद बेटे पर पैसे लौटाने का दबाव बन गया। बेटे शिवाजी शिखरे इस आर्थिक दबाव को सह नहीं पाए। पैसे नहीं थे देने के लिए, हमारे पास भी नहीं थे, शिवाजी के पास भी नहीं थे। पैसे कैसे लौटा दे इस टेंशन में वो भी टॉर्चर कर रहे थे, मुकदम पैसे लौटा दो वरना हम उठा के ले जाएंगे। पैसे नहीं थे इसलिए उसने आत्महत्या करी। महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। यही वजह है कि लगातार तीसरे साल महाराष्ट्र में आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2021 में देश में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,207 खुदकुशी के केस दर्ज किए गए, यानी 13.53%। बीते हफ्ते ही महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। कहा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई है। हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के आंकड़ों पर जोर नहीं दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस किसान की आत्मदाह के प्रयास की तस्वीर भी ज्यादा पुरानी नहीं है। एनसीआरबी की इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार मानसिक विकार, वित्तीय नुकसान, पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं और शराब की लत देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ही देश के खुदकुशी के 50.4% मामले दर्ज किए गए हैं। बचे 49.6% मामले अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।